कल यानी एक दिन पहले ही जो है वो हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने बताया कि जी वो एक डोज़ियर तैयार किया गया है जिसमें ये यूएन में यकीनन लेके जाएँगे और ये बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज़ भारत में रहती हैं, उन पे बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और ये सब कहानियाँ, ये सब कुछ उस डोज़ियर में होगा, वो लेकर जाएँगे आपके ख्याल से वाक़ई ऐसा हो रहा है भारत में? देखिए मैं आपको साफ शब्दों में बोल दूं कि अगर आप उस खित्ते में रहते हो जो मैप में भारत के वेस्ट में आता है नॉर्थ वेस्ट में, तो आपकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। ठीक है तो डॉजियर लेके जाएं या कटोरा लेके जाएं, पॉइंट ये है कि बात नहीं सुनी जाएगी। हाँ, बहरहाल अगर आप माइनॉरिटीज की बात करते हो तो मैं एक चीज मैं पहली बार ये आपकी वसादत से बोलना चाहूंगी आपके चैनल पे कि तंग नहीं किया जा रहा, मगर छोटी-छोटी बुलिंग ज़रूर हो रही है मुसलमानों की, क्योंकि ये एक अजीब किस्म की बुलिंग है और एक एक्स मुस्लिम चैनल है जो यहाँ पर बहुत फेमस हो गया था। तो लोग क्या हैं उस एक्स मुस्लिम की बातों में आकर अब ये सिचुएशन आ गई है इंडिया में, बहुत ही अफ़सोसनाक सिचुएशन है ये, कि पहले बोलते थे मुसलमानों को कि आप अपनी लॉयल्टी देश को प्रूव करोगे, तो हम आप पर यकीन करेंगे। हुँ। ठीक है ना? वो सिर्फ लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए आपको देश से लॉयल्टी प्रूव करनी है और मेरे ख्याल से वो सही था। एज़ अ मुस्लिम मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना ही है। इनफैक्ट हर किसी को जो देश में रह रहा है उसको प्रूव करना है कि वो देश से लॉयल है और नहीं है तो वो गद्दारी है। मगर आज ये सिचुएशन आ गई है कि अब हिंदू बोलते हैं कि भाई आप एक्स मुस्लिम बनोगे तब हम आप पे यकीन करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोदी गवर्नमेंट की कि इस चैनल को बैन कर दिया गया। क्योंकि इस चैनल की वजह से जो है बहुत सारे मुसलमानों को एक तरह से बुलिंग सहनी पड़ रही थी। उनको बार-बार बताया जा रहा था कि भाई साहब आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, इस्लाम कोई रिलिजन है ही नहीं, आप जो करते हो वो गलत है, कुरान में गलत लिखा है। क्योंकि ये सारे जो लोग हैं, मैं अपने हिंदू भाई-बहनों पे कोई ब्लेम नहीं डालना चाहती, इल्ज़ाम नहीं डालना चाहती, लेकिन ये जो है वो चैनल देख-देख के जो है इनका दिमाग इस तरह से हो गया। इनको लग रहा था कि ये अपने मुसलमान भाई-बहनों को बचा लेंगे इस्लाम से। तो ये जो है ये एक तरह की ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो गई कि आज मुसलमान को बोला जाता है कि भाई एक लड़की को मतलब जज किया जाता है कि जिस दिन वो साड़ी पहन के बिंदी लगा के आ जाएगी तो ये देश से लॉयल है, वरना ये नहीं है। तो ये मतलब जिस दिन ये बोलेगी कि एक्स मुस्लिम बन चुकी है तो हम इस पे यकीन करें। तो ये सिचुएशन आ गई है जो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। मगर साड़ी या बिंदी का हिंदू रिलीजन बेशक उससे ताल्लुक हो, लेकिन ये तो बहुत लोग पहनते हैं। मेरे फैमिली में बिल्कुल, बहुत लोग साड़ी पहनते हैं। बिल्कुल। मैंने अपनी दादी को यानी अपनी ग्रैंडमदर को कभी देखा ही नहीं सलवार कमीज में, हमेशा जी। साड़ी ही पहनी होती थी। तो उसको उसके साथ जोड़ना जो है कि जी तभी आपको समझा जाएगा कि आप कंट्री के साथ हैं वरना नहीं है, कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? नहीं, बिकॉज़ देखिए ये बात सच है क्योंकि आपको पता है मोदी जी जब एक किसी बोरी मुस्लिम उसमें गए थे ग्रुप में, तो वहाँ उनको बहुत इज़्ज़त मिली, कुछ साल पहले की बात है ये। तो वहाँ पे जो उनका सदर था उसने क्या किया, मोदी जी को टोपी पहनाने की कोशिश की, जो मुसलमानों की टोपी होती है। लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मोदी जी की इवन एज़ अ मुस्लिम कि उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली टोपी हाथ में ली लेकिन पहनी नहीं। हुँ। देखिए, ये अपने ऊपर होता है। मुझे हिजाब पहनना है, नहीं पहनना है, ये मेरे ऊपर है। मुझे बिंदी लगानी है, नहीं लगानी है, ये मेरे ऊपर है। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होना चाहिए ना। ना मुझे मुसलमानों को प्रूव करना है कि भाई मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं हिजाब लगा के आपको प्रूव करूँगी कि मैं मुस्लिम हूँ। ना मुझे हिंदुओं को प्रूव करना है कि मैं बिंदी लगाकर प्रूव करूँगी कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूँ। तो ये एक फ्रीडम है जो एक तरह से लोग अपने मन में इसको समझ नहीं रहे हैं कि इस फ्रीडम को ये कुचलते जा रहे हैं। आप अपने शौक से बिंदी लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने शौक से हिजाब भी लगाइए, हुँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना कि जब तक एज़ अ हुँ, मुस्लिम लड़की आप बिंदी नहीं लगाओगे, साड़ी नहीं पहनोगे, हम आप पर यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। ये हुँ। चीज़ जो है, जब तक आप नॉन-वेज खाना नहीं छोड़ेंगी, हम आप पे यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। जब तक आप एक्स मुस्लिम नहीं बनोगे, हम यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। ये जो है, ये रेडिकलिज़्म थोड़ी-सी बढ़ चुकी है माइंडसेट में। तो उसको इसी टाइम पे अभी टैकल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हाँ, वरना ये चीज़ बढ़ती जाएगी अगर अभी फ़ौरन बिल्कुल, नहीं इसको रोका। लेकिन इसमें बिल्कुल। सिर्फ़ एक सिंपल एक यूट्यूब चैनल सिर्फ़ आप समझती हैं कि ज़िम्मेदार है या जो लोग वहाँ रह रहे हैं भारत में, उनकी भी सोच ऐसी ही है? देखिए ये बात भी सच है, मैं बता दूँ कि कई मुसलमान जो है एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया। कई अन्य देशों में भी हुँ, इस्लाम को छोड़ के वो एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं। तो बिकॉज़ ये ट्रेंड बढ़ रहा है। तो हुँ, अगेन मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ उस यूट्यूब चैनल का कमाल था ये, कि उसी की वज़ह से हो रहा है। इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स डेफिनिटली। एंड जैसे मैंने कहा, आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने सेंस किया कि इट इज़ हुँ, काइंड ऑफ हाँ। क्रिएटिंग लॉट ऑफ हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो उन्होंने तब का तब उन्होंने ये नहीं परवाह की कि इसकी वज़ह से किसको चोट पहुँची, किसको ठेस हुँ। पहुँचेगी, लेकिन उन्होंने तब का तब उसको बैन कर दिया उस चैनल को और मैं बहुत शुक्रगुज़ार कि ऐसे बोल्ड डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट लेती है। और बहुत हद तक जो है हमारी गवर्नमेंट अपीज़मेंट में यकीन नहीं रखती, यहाँ पे उन्होंने ये प्रूव कर दिया इस चीज़ में और मैं शुक्रगुज़ार। लेकिन हाँ, ये इन दोनों में से नॉन मुस्लिम कौन है? दोनों नॉन मुस्लिम नहीं है, लेकिन आरज़ू काज़मी तो समझो छुपी हुई एक्स मुस्लिम है। आई डोंट नो ये एग्ज़ैक्टली कौन है, याना मीर और यानामीर इन अपना कश्मीर से है और ये इसको काफ़ी राइट विंगर्स सर पे बैठा रखे थे। आज हाँ, इसकी प्रॉपर्टी खुली है,
क्योंकि यार ये जाके इसमें ये मुस्लिमों से सवाल करती है हाँ इस्लाम इसमें के ऊपर बहुत में या कश्मीर के ऊपर में, जो कश्मीरी मुस्लिम है उनसे सवाल करती है। तो वहां तक तो लग रहा था कि अच्छी है, लेकिन आज पूरी जी ने इसलिए तो एक्स मुस्लिम से रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं था, ये जबरदस्ती का अपनी अंदर की भड़ास निकाल दी इसने। जहां रह रहे हैं वहां के लोगों का दिल जीते, वहां के लोगों को अपना भाई बहन कहें, वहां के लोग जिस धरती पे वो रह रहे हैं उसकी सेवा करें, देश की सेवा करें। क्यों सोच रहे हैं कि कहीं हाँ, लेकिन ठीक है इस बात की अब ये मुसलमानों को कह रही है जहां रहें उन लोगों के साथ प्यार करें, उन लोगों की सेवा करें, उस धरती के साथ करें। अभी आपने देखा कि इस्लामिक स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि अगर आप कमांड में होगे, अगर आप पावर में होगे, तो आपने जॉन के साथ और जॉन की बीवी ट्रीसा के साथ क्या करना। अभी आपने सुना। अब मुझे ये बताएं कि ये बंदी इस्लाम के कौन से डॉक्ट्रिन को यूज करते हुए बोल रही है कि एक मुसलमान को नॉन मुस्लिम देश में इस तरीके से रहना है। ये कौन सी इस्लामिक डॉक्ट्रिन है जिसको यूज करते हुए ये लड़की बोल रही है? अहले ये चॉइस मैक्स नहीं है। नहीं, अहले चॉइस नहीं है साहिल भाई, ये सनातनी मुसलमान वाला नया जो शगुफा चुका है उसमें के उस फिरके के हैं लोग। अरे इनका अपना खुद का इस्लाम है, ये हाँ। कोई रियल इस्लाम नहीं है, इनकी खुद की बनाई हुई पूरी कारस्तानी है। सर देखिए, मैं कहता हूं आप सनातनी मुस्लिम भी बन जाओ, फेयर इनफ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सनातनी मुस्लिम बन जाओ, लेकिन मुझे फिर ये बताओ कि जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो कहां से बोल रहे हो, इसका एविडेंस इन मुस्लिम स्क्रिप्चर कहां है? वेयर इज इट? कहां लिखा है? मुस्लिम स्क्रिप्चर तो इसके ऑपोजिट चलता है ना। तो ये देते हैं कि गाजा में जो हो रहा है गलत हो रहा है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, तो मासूम सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। जरूरी है हमास को टक्कर देना, जरूरी है हमास को खत्म करना, लेकिन वो कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है, जिसके लिए हम सब देखिए, भारत ने इतनी बड़ी कंट्री ने, इतनी बड़ी ग्लोबल सुपर पावर भारत ने जब कह दिया है कि हम भाई नहीं एक्सेप्ट करते कि इजरायली सेटलमेंट्स वहां पर फलस्तीन में हो। फलस्तीन की जितनी जगह है वो फलस्तीनियों के लिए है और False. इजरायल और फलस्तीन को ओके, गाजा में हमास को खत्म करना है और ठीक है उसमें कोलैटरल डैमेज हो रहा है, अगर आप मान गई हो तो फिर क्यों बोल रही हो कि वहां पे मुसलमान सिविलियंस का, मासूम सिविलियंस का कत्ल हो रहा है? देखिए, यूएन के चार्टर में जहां पे ये लिखा था कि आपने सिविलियंस को नहीं मारना, उसी चार्टर में ये भी लिखा था कि कोई भी कंट्री सिविलियंस को एज ए शील्ड यूज नहीं कर सकती। सेम चार्टर, सेम चैप्टर डिफाइंस कि आपने सिविलियन को एज ए शील्ड यूज नहीं करना किसी भी वॉर के अंदर। नाउ विद दैट बीइंग सेड, अगर हमास जो कि उस कंट्री का इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सिविलियंस को एज ए शील्ड यूज करती है, तो इसमें कसूर इजराइल का है या फलस्तीनी गवर्नमेंट का? बाय द वे मैं तो फलस्तीनी गवर्नमेंट कहूंगा ही नहीं। क्यों कहूं? फलस्तीन नाम की कोई कंट्री इस वक्त है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 1948 के अंदर ये डिवीजन हुई, 47 के अंदर 48 के चार्टर में डिवीजन लिखी गई, फलस्तीनियों ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। मुझे बताए दुनिया का कोई बंदा कि 1948 में फलस्तीन के प्रेसिडेंट का नाम क्या था? 1948 के फलस्तीन फिर बना कब? पीएलओ ने बनाया, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, या हमास ने बनाया? इन दोनों में से किसने फलस्तीन बनाया? ये बताओ। 1980s में किसी टाइम के ऊपर फलस्तीन का नाम नजर आया, परफेक्ट। 80s में कैसे नजर आया? जब इजराइल ने 5 इस्लामिक ममालिक की तरफ से जो बमबारी होती रही, उनके मासूम बच्चे मरते रहे, उनकी औरतें मरती रहीं, उनके मर्द मरते रहे। इजराइल के अंदर इस वक्त एक भी फैमिली का बंदा ऐसा नहीं है जिसका बाप या मां हमास या पीएलओ के मिसाइलों से मरा ना हो। देयर इज नॉट अ सिंगल इजरायली फैमिली। क्यों? क्योंकि 1948 से लेके 1980s तक 5 मेजर इस्लामिक कंट्रीज ने इस इजराइल के ऊपर अटैक किया। क्या ये छोटी वॉर है? आगे चलें सर जी। साथ में राजी खुशी रहना है, और फलस्तीनियों की लैंड पे हम इजराइल की सेटलमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते। ये तो Stop. गलत शब्दों में भारत ने स्टॉप। अगर हम उधर सेटलमेंट नहीं करेंगे तो किसको दें? हमास को? गधी की बच्ची? फिर कहेंगे यार एडम सीकर जो है ना, एक लड़की को गधी की बच्ची कह दिया, तो क्या कहूं भाई? गधों की तरह ढींचू ढींचू करेगी तो गधी की बच्ची नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? ढींचू ढींचू करने से पहले हिस्ट्री तो देख लो यार। चलो नहीं तुम्हें इतना पता, कम से कम इंटरनेट पे सर्च कर लो कि किसको दें। who is going to take control of that Gaza Strip? लाइव स्ट्रीम में आगे ढींचू ढींचू करने से पहले ये तो बताओ किसको दें। अरे भाई, इजराइल उसको ऑक्यूपाई करके अगर मुसलमानों को वो रहने देता है तो क्या मसला है भाई? क्या मसला है इसमें? इजराइल में तो कई सारे लोग तो ऑलरेडी मुसलमान रह रहे हैं। एग्जैक्टली 40% तो है वहां पे मुसलमान। और फलस्तीन गाजा स्ट्रिप से लोग, गाजा स्ट्रिप से डेली लोग आके फलस्तीन इजराइल में जॉब करते थे, वहीं से तो कमा के जाते थे। वो तो पाला है इन्होंने खुद, दुनिया की वजह से इजराइलियों ने इनको पाला है। बिजली इजराइल से आ रही है, पानी इजराइल से आ रहा है, जॉब इजराइल में करते हैं, टैक्स हमास को देते हैं। तो अब वो आस्तीन के सांप को जिसको दूध पिलाया है, अब उसको कुचले भी ना। तू चली जा अपनी बेटी दे दे वहां पे इजराइल में, देखता हूं कितनी देर देती है। जा इजराइल में दे ना फलस्तीन में दे, इजराइल में दे। और फिर क्या हमास जब मर्जी अटैक कर लो तुम। मेरी बेटी भी यहाँ पे रहती है, अपने बच्चे इंडिया में रखे हुए हैं,
जहां पे हिंदू जो है और सेकुलर जो है ना वो तुमको सलाम अलैकुम आके करते हैं। बात कर रही है वहां की जहां पे डेली तुम्हारे मुसल्टे बम मारते हैं, जब दिल करता है बम मार देते हैं। 5000 बम मारना मुंह से कहने की बात होती है। इट इज जस्ट लाइक मैंने कह दिया 5000 बम, 5000 मिसाइल। साहिल इट्स वेरी इजी टू से 5000 मिसाइल्स। हाँ, उसका इफेक्ट क्या होता है? You know how much is 5,000 missiles? Have you ever thought about it? 1965 की जंग में 5,000 मिसाइल नहीं मारे गए थे इंडिया पाकिस्तान दोनों के मिला के। इंडिया पाकिस्तान दोनों के मिसाइलों को अगर जोड़ लो ना तो 5,000 नहीं मारे गए थे उस जमाने में। एंड यू आर टेलिंग मी कि 5,000 मिसाइल लेस देन 2 आवर्स में मारे गए। और तुम कह रहे हैं कुछ नहीं, ओह इजराइल का तो कोई भी नहीं मरा। अरे इजराइल ने आरआर नहीं किया था, उनके ऊपर अटैक हुआ, वो शेर जवानों ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई गेट रेडी, अब हम आ रहे हैं, हमें आरआर करने की जरूरत नहीं, हम आ रहे हैं, 3 दिन देते हैं, अपने निकाल लो जो निकालने, जो निकालने निकाल लो, मैं आ रहा है। इसे कहते हैं शेर की धार। शेर जब मारने आता है ना तो मारने आने से पहले वो धारता है। तो याना मीर 2 घंटे गूगल कर लेती ना अगर तू गूगल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो शायद तुझे पता लग जाता है इस किस्म की बकवास ना करती तू। आगे चलते हैं सर। कहा कि एक तो हम इजराइल पे अटैक्स नहीं एक्सेप्ट करते जो हमास ने पहले शुरू किए, मासूम इजरायलियों पे जो उनको किडनैप किया, जो उनकी औरतों के साथ अजमत रेजी की, ये तो हम पहली चीज हम ये नहीं, इसीलिए तो वो जॉर्डन एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने कहा, भारत ने कहा कि पहले इसमें, भारत ने कहा, थैंक यू, हाँ थैंक यू, मैंने कहा लोगों को बता दूं कि ये भारत जो कह रहे हैं वो बात कर रहा है। तो भाई हमास ने अटैक किया, अजमत क्या भाई सीधा सीधा बोल ना कि इजरायली लड़कियों का रेप किया, बोल डरती क्यों है? अपनी बारी आई तो हम रो पड़े। रेप स्टैंड लिया इंडिया ने, और यहाँ भी एक फेयर स्टैंड लिया कि फलस्तीनी जो औरतें, बच्चे, मासूम लोग जो मारे जा रहे हैं वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब उनकी कंट्री कर रही है जो करना है तो इनको क्या जरूरत है ये बोलने की कि हम भी गाजा जाकर लड़ेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पॉज भेजो ना, ये इंडियन मुसल्टों को भेजो यार, भेजो इनको सारों को वहां, जो जाना चाहता है भेजो। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से विनती करता हूं कि हर वो बंदा जो फलस्तीन जाना चाहता है और वो फलस्तीन का वीजा लगवा लेता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिकट अपने पास से दे। अच्छा, अब सवाल क्या किया था, जवाब में क्या आएगा देखो। हाँ हाँ, ये बड़ा अंदर की, इस वक्त इसके अंदर सर किसी ने जो सुअर डाला हुआ था ना वो निकाला इसने भी। छोटी बुलिंग जरूर हो रही है मुसलमानों की, क्योंकि ये एक अजीब किस्म की बुलिंग है। और एक एक्स मुस्लिम चैनल है जो यहाँ पर बहुत फेमस हो गया था, तो लोग क्या है उस एक्स मुस्लिम की बातों में आकर, अब ये सिचुएशन आ गई है इंडिया में, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है ये, कि पहले बोलते थे मुसलमानों को कि आप अपनी लॉयल्टी देश को प्रूव करोगे तो हम आप पर यकीन करेंगे, ठीक है ना। वो सिर्फ लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए आपको देश से लॉयल्टी प्रूव करनी है, और मेरे ख्याल से वो सही था। एज अ मुस्लिम मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना ही है, इनफैक्ट हर किसी को जो देश में रह रहा है उसको प्रूव करना है कि वो देश से लॉयल है। याना मुझे कुरान और हदीस कुछ भी दिखा दे कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना है कि वो अपने नॉन मुस्लिम देश के साथ लॉयल है। ओपन चैलेंज, सिर्फ याना को नहीं, याना के प्यो को, याना के प्यो दादे को, याना के स्कॉलर को, याना के मुफ्ती को, याना की पूरे खानदान को, उसके अगले पिछले 7 पुश्तों को। मुझे कुरान और हदीस से ये दिखा दो कि जिस नॉन मुस्लिम देश में आप रहते हो आपने उस नॉन मुस्लिम देश के साथ लॉयल रहना है। हदीस मुस्लिम चैनल क्या कर रहा है, दिखाइएगा सर असल मुद्दे पे। और नहीं है तो वो गद्दारी है। मगर आज ये सिचुएशन आ गई है कि अब हिंदू बोलते हैं कि भाई आप एक्स मुस्लिम बनोगे तब हम आप पे यकीन करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, और मैं शुक्रगुजार हूं मोदी गवर्नमेंट की कि इस चैनल को बैन कर दिया। लो भाई, हमारे चैनल के बारे में जो है मोहतरमा लगता है अच्छे से देखती है हमारा चैनल, बहुत अच्छे देखती है, लेकिन बात ये साहिल किस